आज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेरोल आप लोग को नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, पेरोल होता क्या है? पेरोल जैसे कोई एम्प्लॉय कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है या यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो या कुछ भी चीज, तो उसके लिए हम लोग सैलरी देंगे उस जगह का। ठीक है, तो पेरोल में आपका कभी पे स्लिप देखे हो? हाँ, आंसर पे स्लिप कभी देखे हो? नहीं सर। कभी ऑनलाइन शॉपिंग किए हो? जी सर। हाँ, जी सर। किए हो ना? ऑनलाइन शॉपिंग किया तो हम कैश ऑन डिलीवरी लेते तो वहां पर भी कुछ तो आपको बहुत सारा रहता है ना, हैं। जीएसटी ये सब टाइप का। ऊपर से कागज तो उसी टाइप का ना पे स्लिप भी आता है। ठीक है, मतलब कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वो पतला में रहता है, लेकिन जब पे स्लिप आपको मिलेगा तो एम्प्लॉय को वो मिलता है। ठीक है, तो वहां पे जैसे कि बहुत सारा कुछ होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग पेरोल पे स्लिप के नाम से जानते हैं। जब आप लोग बना लीजिएगा तो वहां पे कंट्रोल ए करने के बाद आपका ये फीचर्स का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेरोल को हमने यस किया हुआ है। ठीक है, और यस करने के बाद कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि क्रिएट में जाना है। ठीक है, जी सर। देन पे हेड में जाना है। ठीक है, पे हेड में क्या करना है, सबसे पहले बेसिक सैलरी लेना है। ठीक है, बेसिक सैलरी जो होगा वो एम्प्लॉय के लिए क्या रहेगा, अर्निंग है या नहीं है? जी सर। बेसिक सैलरी है, अर्निंग के है यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो उसके बाद ये इनकम किस टाइप का है, फिक्स इनकम है। ये इनकम जो होगा बेसिक सैलरी, देखिए किसी का भी बेसिक सैलरी जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, बेसिक सैलरी फिक्स होता है। और ये अंडर क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों आएगा? क्योंकि ये कंपनी में कंपनी जो है डायरेक्ट इस पे एक्सपेंस कर रहा है और इससे डायरेक्ट इनकम हो रहा है। इस वजह से कंपनी के लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, क्या ये सैलरी को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल आपके सैलरी को अफेक्ट करेगा। उसके बाद क्या आपको नेम जो डिस्प्ले होगा पे स्लिप पे, क्या वो बेसिक सैलरी के नाम से डिस्प्ले पे होगा? जी बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा, यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? नो सर। नहीं, जैसे कि आप कभी कहीं कंपनी में वर्क कीजिएगा 5 साल या 6 साल, या तो फिर आप रिटायर हो रहे हो, तो वहां पे ग्रेचुइटी अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो वहां पे ग्रेचुइटी अमाउंट जो मिलता है वो कैलकुलेशन करना है क्या? तो नहीं करना है। उसके बाद तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइप जो होगा, यहाँ पे क्या करना है, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू या एज कंप्यूटेड वैल्यू या अटेंडेंस ऑन प्रोडक्शन। मतलब जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, तो एक उसके लिए कोई डिफाइंड वैल्यू तो नहीं है, उसके लिए क्या होगा, फ्लैट रेट होगा। अच्छा ठीक है, फ्लैट रेट होगा। तो कैलकुलेशन पीरियड क्या आपको दिन का मिलेगा या वीक का मिलेगा, मतलब प्रत्येक सप्ताह, या मंथ का मिलेगा या फोर्टनाइट का? देखिए फोर्टनाइट मतलब होता है 14 डेज, मतलब 2 वीक का मिला करके। तो हमारे इंडिया में क्या है, मंथली सैलरी दी जाती है। ठीक है, राउंडिंग मेथड यहाँ पे क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक सैलरी बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए बेसिक सैलर लिखा हुआ है, ताकि आपको मैं पूरा डिटेल्स में समझा सकूं। ठीक है, अब कंट्रोल ए कर सकते हैं हम लोग, और फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं अल्टर में जाकर के आपको दिखा रहा हूं हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, पे हेड में गए, फिर हम लोग क्या किए, डीए बनाए। डीए होता क्या है, जैसे महंगाई भत्ता होता है ना, ये सब डीए जो होता है ये गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट जॉब, रेलवे जॉब में ही लोगों को मिलता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत कम मिलता है। तो डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस इसका फुल फॉर्म हो रहा है। डीए मतलब होता है, आपको बता दिए क्या, महंगाई भत्ता। ठीक है, और ये क्या है, एम्प्लॉयज के लिए अर्निंग है। जी सर। जी, इनकम क्या है इन लोग का, ये फिक्स होगा। डीए जो होगा क्या होगा, इनकम इसका फिक्स होगा। उसके बाद ये कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल। और इसके यहाँ पे देखिए कंप्यूटेड वैल्यू हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको वैल्यू कैलकुलेट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग फ्लैट रेट कर देते हैं तो फिर यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या, कंप्यूटेड वैल्यू, यानी इसको कैलकुलेट किया जाता है। आप ये चीज गौर कर रहे होगे, जैसे ही आपने कंप्यूटेड वैल्यू डाला आपको यहाँ पे मंथ दिखेगा। ठीक है, यानी मंथ को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं दे रहा, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, डीए जो होगा कंप्यूट होगा, मतलब कैलकुलेट कैसे होगा, उसके लिए कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करना है। अब आपको जो है यहाँ पे दिखेगा क्या,
बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी को यहाँ पे एंटर करना है, फिर एंड ऑफ लिस्ट करना है। बेसिक सैलरी का आपका डीए कितना मिलेगा, तो परसेंटेज आपका कितना है, 21% है। हर कंपनी हर सेक्टर का अलग अलग अपना अपना पॉलिसी है कि वो इतना परसेंट दे रही है इतना, तो लेकिन ऑलमोस्ट डीए 21% मिलती है, ठीक है। डीए हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, एचआरए। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। बहुत सारी कंपनी जो है हाउस रेंट अलाउंस देती है कि हाँ आपको हाउस में रेंट जो होगा वो कंपनी आपको पे करेगी, ठीक है। तो ये भी अर्निंग है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यहाँ पे भी कंप्यूटेड वैल्यू होगा, ठीक है। और ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला फिर यहाँ पे करेंगे, फिर बेसिक सैलरी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा, 10%, ठीक है। आप यहाँ पे एचआरए जो होता है, बहुत सारे कंपनी आपको परसेंटेज में ना दे करके वैल्यू में देती है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे परसेंटेज में ही रख रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, ओए। ओए का मतलब होता है अदर अलाउंस, जैसे कि ट्रैवलिंग का, ठीक है, मिलता है, या कैंटीन का हो गया, ये सब चीज का मिला जुला है, ठीक है। ये भी अर्निंग है एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद ये फिक्स है, यहाँ पे भी कंप्यूटेड होगा, यहाँ पे ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला, बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट, और अदर अलाउंस जो मिलती है आपको 5% मिलती है, ठीक है। 5% मिलती है जी सर। जी, एक्सेप्ट कर लिए। अब उसके बाद पीएफ, ठीक है। पीएफ क्या होता है आपको पता है, हाँ सर। पीएफ क्या होता है, पीएफ कटता है सर, जो क्या कहते हैं, क्या एम्प्लॉय लोग का। एम्प्लॉय का क्या, जैसे कि मान के चलो हम एम्प्लॉय हैं आपके यहाँ पे, तो वो कटता है, उसके बाद जब वो रिटायर होता है या कंपनी। हाँ बताओ, बोलो। पीएफ वही सर, जैसे कि जब कोई जॉब छोड़ देता है कंपनी से। हम पीएफ पूछ रहे भाई। हाँ सर, तो पीएफ जैसे कटता है, तो जब छोड़ता है तब उसको मिलता है, रिटायर होता है तब। तो पीएफ मतलब मान के चलिए कि हम आपके पास काम कर रहे हैं, तो आप पीएफ काट सकते हो, नहीं। मतलब पीएफ आप दे सकते हो। नहीं। पीएफ कौन दे सकता है, कंपनी। तो कोई भी कंपनी हो सकती है जी सर। जी, बिल्कुल नहीं। तो पीएफ वही कंपनी काट सकती है अच्छा। जो रेपुटेड हो, जो रजिस्टर्ड हो, और जो आपका 20 एम्प्लॉय से ज्यादा को अपने अंडर रखा हुआ है, ठीक है। वो पीएफ उसको देना बनता है, ठीक है जी। और जैसे आपका कोई रेपुटेड कंपनी हो, ठीक है, बड़ा कंपनी हो, वो लोग को देना पड़ता है। स्कूल में जैसे टीचर लोग होता है सर, हाँ, उनका पीएफ नहीं कटता है नॉर्मल स्कूल्स में, बट सर उनका अंदर तो 25-30 को टीचर काम करते। तो जब वो 25-30 का स्कूल्स है, ठीक है, तो कटेगा। लेकिन अभी आपके एरिया में या हमारे एरिया में पीएफ नहीं कटता। जो बड़े स्कूल्स हैं उसमें कटते हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गए, जो बड़े बड़े रजिस्टर्ड स्कूल हैं, जीएम पब्लिक स्कूल हो गए, एक्सेलेंट में नहीं है भाई, मतलब छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं, गुरु नानक में भी नहीं है, होली चाइल्ड में भी नहीं है, डीवीएच में भी नहीं होगा, संत मैरी में भी नहीं है, मिशन स्कूल में, वो तो गवर्नमेंट स्कूल हो गया, उसमें होगी ही होगी जी। मतलब जो रजिस्टर्ड है उसका बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ठीक है, चल रही है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेना है। आपको मैं सबसे कुछ समझा दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जब पीएफ बन चुका है, फिर हम लोग क्या करेंगे, बाहर आएंगे, फिर क्रिएट में आएंगे, ठीक है, और एम्प्लॉय ग्रुप, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप में आएंगे, ठीक है। हमारे पास 2 ग्रुप है, एक टीचर्स का और दूसरा मैनेजमेंट का, ठीक है। टीचर अंडर प्राइमरी आएगा। यहाँ पे आपको देखिए डिफाइन सैलरी डिटेल्स पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट अ फ्रेश। सर हाँ जी जी बोलिए। हम लोग का घर तरफ दिनोबली स्कूल है। जी जी हाँ बोलिए। जैसे दिनोबली स्कूल हो गया, और हम लोग हर तरफ एक सेंट जॉन डी ब्रिटिश स्कूल है, ये सब संस्था वाला स्कूल है जी। तो ये सब में जब संस्था, हाँ संस्था जो स्कूल होगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पीएफ काट रही है कि नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपनी अपना अपना पॉलिसी अपना अपना स्कूल का रहता है। रीजन ये है ना कि पीएफ काटने से नहीं होता, पीएफ जितना कटेगा आपके सैलरी से उतना ही आपकी कंपनी को देनी भी पड़ेगी। बात को समझे। अब मेरी इनकम ही 100 रुपया है, ठीक है, तो हम उसमें से कहाँ कहाँ क्या क्या मैनेज करेंगे, ठीक है। बात को समझ में आई जी। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट अफ्रेश किए,
फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक सैलरी। फिर यहाँ पे कितना बेसिक सैलरी टीचर का है, मान के चलिए कितना बेसिक सैलरी कितना है, 25,000 रुपया, ठीक है। अब पर मंथ है, फिर यहाँ पे डीए आएगा, फिर हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंस, पीएफ, और फिर कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल लेकर लिए थे। अब मान के चलिए कि मैनेजमेंट भी है हमारे पास, जो ये सारा चीज को मैनेज करती है। जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री है, मैं आपको अल्टर में जाके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मैनेजमेंट का, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। मैनेजमेंट की है, डिफाइन सैलरी डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, यस, ठीक है, बेसिक सैलरी यहाँ पे डालें, फिर ये सारा कुछ एंड ऑफ लिस्ट कर दिए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए। अब फिर क्या करेंगे, फिर क्रिएट में आएंगे, ठीक है, और फिर पे हेड में जाएंगे, यानी कि पर हेड। तो इसके लिए भी फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, अल्टर में आएंगे, पे हेड में आएंगे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्रिएट में आए, एम्प्लॉय में आएंगे, सॉरी, ठीक है। अब एम्प्लॉय में क्या डालेंगे, जो एम्प्लॉय मेरा काम कर रहा है। जैसे कि आपका नाम मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ हूँ, अंडर में प्राइमरी जाएगा, यहाँ पे सैलरी डिटेल्स क्या होगा, यस होगा। जैसे ही हमने यस किया, फिर ये सारा डिटेल्स आ गया, और यहाँ पे रेजिग्नेशन, आपका क्या रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट हो रहा है, वो देखना है, वो सब डालना नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, जब आप कहीं पे काम करोगे तो वहाँ पे आपको एक आईडी नंबर दी जाती है, वो आप डाल देना। यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन क्या है, मैंने XYZ डाला है, जेंडर आपका मेल, डेट ऑफ बर्थ डाला, ये सब सारा कुछ मैं अनफिल रहने दे रहा हूँ, ठीक है। पीएफ अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया, ESI नंबर डाल दिया। फिर क्या करोगे आप, कंट्रोल ए कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करोगे, अब अभी हम लोग क्या क्या बनाए, एम्प्लॉय ग्रुप, टीचर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय बनाया कि कौन कौन एम्प्लॉय है, ठीक है। उसके बाद पे हेड, यानी कि कितना क्या क्या सैलरी पड़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या जाइएगा, वाउचर पे आइएगा, और कंट्रोल प्लस F4 जब प्रेस कीजिएगा तो आपको पेरोल दिख जाएगा। अकाउंट में क्या जाएगा, कैश जाएगा, रोशन आएगा, बेसिक सैलरी आएगा। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल F, जैसे ही आप प्रेस करोगे पेरोल ऑटो फिल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी डाल दोगे 1/5 से 31/5, ऑल आइटम्स की जगह पे आप टीचर भी डाल सकते हो या रोशन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं टीचर भी डाल सकता हूँ, एम्प्लॉय नेम डाला, कैश डाला, यस कर दिया, नहीं आ रहा है ना, आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक सेकेंड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया। जैसे कि कैश लिया, फिर रोशन यहाँ पे लिया, ठीक है। आपको क्या करें, यही डी बुक में दिखाऊं या वाउचर में दिखाऊं, वाउचर में सर, वाउचर में। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैश लिया, यहाँ पे कैश ले लिया, फिर कंट्रोल F किया, पेरोल ऑटो फाइल किया, ऑटो फिल किया, सैलरी डाला 1/5 से 31/5 तक का हमको देगा वो, ऑल आइटम्स डाला, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर पेरोल, यस। देखिए क्या हुआ, हुआ जी सर, आ गया जी। देखिए बेसिक सैलरी कितना है, 20,000, 20,000, डीए कितना है, 20,000 का आप 21% निकालिए, 4200 आएगा। HRA 10% निकालिए, 20,000 का 2,000, OA 5% 1,000, पीएफ 18% कट रहा था 3,600 रुपया, और 3,600 कंपनी देगी, बट आपको कंपनी वाली यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है, ठीक है। अब एक्सेप्ट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फिर से। और आपको अगर मैनेजमेंट का मैं एक बना के दिखा दूं क्या, जी सर, बना के दिखा दूं, दिखा ठीक दो। है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आएंगे, एम्प्लॉय में आएंगे, एम्प्लॉय में आएंगे, मैनेजमेंट तो यहाँ से बना चुके हैं ना, जी सर, तो अब एम्प्लॉय में आएंगे, क्या नाम हुआ, मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अंडर प्राइमरी डिफाइन सैलरी डिटेल्स, यस करना है, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, मैनेजमेंट, बेसिक सैलरी है, ठीक है, 10,000। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर मैं ये सब फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बना चुका हूँ। अब उसके बाद कहाँ जाएंगे, वाउचर पे, पेरोल पे आएंगे, कैश देंगे, सूरज मोदी का लेंगे, शिफ्ट टैब, कंट्रोल प्लस F, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी, ऑल आइटम्स, या तो फिर आप ऑल आइटम्स भी ले सकते हो या मैनेजमेंट भी ले सकते हो, ठीक है। नहीं आ रहा है, एक सेकेंड फिर से, वो हम कैश लिए, उसके बाद कंट्रोल F किए, पेरोल ऑटोफिल, यूजर डिफाइंड,
ऑल आइटम दिए, एम्प्लॉय नेम दिए, एक सेकेंड, यहाँ पे जाएगा सूरज मोदी एम्प्लॉय नेम, देखिए आ चुका है आपका। देखिए 10,000 हुआ मेरा बेसिक सैलरी, HRA हुआ मुझे 1,000 मिला, OA मिला 500, PF मेरा कटा 1,800 रुपया, DA मुझे मिला 2,100 रुपया। टोटल सैलरी कितना हो रहा है? 11,800। ठीक है, अब बताइए आप 10,000, 11,000 और 12,000, 13, 14,000, 14,900 और 500, तो 15,400 रुपया हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे तो 11,800 मिला, ऐसा क्यों? आपका वो पीएफ सब कटा सर। कट गया है ना, पीएफ कटा, 10,000 हुआ, 11,000 हुआ। ठीक है, और ये 500, 11,500 और ये डीए 11,500 और 2,100 कितना हो गया? तो 13,600 रुपया। 13,600 में 1,800 अगर पीएफ माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 11,800। अब कंट्रोल पी कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रीव्यू कीजिए, अब अल्ट प्लस जेड से जूम कीजिए। पेरोल पे स्लिप आपको मिल चुका है पेरोल वाउचर में। ठीक है, और सूरज मोदी है, 11,800 रुपया मेरे को मिला है, जिसमें बेसिक सैलरी ये है, पीएफ ये कितना कटा है, डीए इतना मिला है मुझे, और यहाँ पे देखो पे पीरियड भी दिखा हुआ है कि 1 मई से 31 मई तक का आपको मिला है। ठीक है, 11,800। तो ये पेरोल पे स्लिप आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई डाउट रोशन आपको? नो सर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे क्लास समाप्त होता है। आज का क्लास के लिए थैंक यू, और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।